अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में हुकूमत बदलने के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी दबाव आता जा रहा है। अब एक नई बात पता चली है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतरी चाहती है। इसकी एक झलक आपको इसक हर्जोग ने स्विट्ज़रलैंड में एक इकनॉमिक रिफॉर्म में जो रिफॉर्म्स हो रही थी, इकनॉमिकल जो एक डिबेट जारी थी, उसमें बताया कि उनकी एक मुलाकात पाकिस्तान के कुछ मोजिस बिजनेसमैन जो कि अमेरिका में रहाइश पजीर और अमेरिकन नेशनैलिटी होल्डर हैं लेकिन बाय बर्थ पाकिस्तानी है, वो इसराइल के साथ बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने ये भी बताया कि साथ साथ पाकिस्तान ने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जो बिजनेसमैन हैं वो भी इसराइल के साथ तजारत करने में खुशी महसूस करते हैं और वो विजिट वीज़े के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने यहाँ यह बात क्लियर की कि पाकिस्तान के साथ और दूसरे अरब अमारात जो दूसरे एशिया में स्पेशल GCC में इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ विजिट वीज़े के ऊपर बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के जिन लोगों के साथ मैं मिला हूँ जो कि डेलीगेशन के साथ आए थे इसराइल हमसे मुलाकात करने, वो बेसिकली विजिट वीज़े के ही ख्वाहिशमंद है कि उनको विजिट वीज़ा अलाउ किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है उनके साथ मिलकर। यकीनन हम चाहेंगे कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ रवाबित मज़ीद बेहतर किए जा सकें। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस बात को पसंद नहीं किया जा रहा क्योंकि उनके कहने के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत ने इस चीज़ को, जो इस वक्त मौजूदा PM शहबाज शरीफ हैं, अभी उन्होंने और उनकी टीम ने ये फैसला किया है कि हम उनको इस बात को क्लियर करें कि हमारे पर्सनली सियासी तौर पर कोई ताल्लुकात उनसे नहीं हुए। अब एक बात यह कि जो लोग छुपाते रहे हैं पिछले दौरों में कि उनके ताल्लुकात इसराइल के साथ बेहतर हुए कि नहीं, सबसे पहला ताल्लुकात आपको इस्टेब्लिशमेंट की एक झलक परवेज़ मुशर्रफ की वजह से मिलेगी। उन्होंने अपने ताल्लुकात को इसराइल के साथ इस्तवार करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने न सिर्फ इसराइल के साथ बल्कि इंडिया के साथ ताल्लुकात को भी रवाबित को भी बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में एक वफ्द श्रीलंका, कनाडा, बरतानिया और दुबई में 3-4 मुलाकातों का बताया जाता है कि मुशर्रफ के दौर में इसराइल के वफ्द से हुई, जिसमें एक नाम तो बहुत ही मशहूर हुआ जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद जो थे उस दौर के, उनका है। उन्होंने उस वक़्त के फॉरेन मिनिस्टर जो दुबई में उनके साथ मुलाकात करने आए, यानी कि जो रवाबित बन रहे थे या उनकी मुलाकात श्रीलंका में जो हो रही थी वो शेलन से थी, शेल्वेन शलोन, ये नाम वो लेते हैं कि खुर्शीद कसूरी की मुलाकात उनके साथ हुई थी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, और ये मुलाकात मुशर्रफ साहब के कहने के ऊपर हुई थी। अब ये बात किस हद तक ठीक है क्योंकि मुशर्रफ साहब उस वक़्त पाकिस्तान की जंग में अमेरिका के इत्तेहादी थे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अमेरिका की जंग थी, लेकिन मैंने इसलिए पाकिस्तान की जंग कहा कि उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट ने जंग खुद की जंग को डिक्लेयर किया था। खुर्शीद कसूरी फॉरेन मिनिस्टर ने उस वक्त बताया कि हमारी यकीनन एक मुलाकात हुई थी, लेकिन उस चीज़ से वो ना तो डिनाई कर रहे थे ना ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। उनकी ये इंटरव्यू 2-3 बार कई चैनलों ने लिया भी था। अब आते हैं कि आया पाकिस्तान के ताल्लुकात इसराइल के साथ इस्तवार होंगे कि नहीं होंगे। सच तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट कितने अरसे से ये कोशिश कर रही है कि हमारे जितने जल्दी हो सके इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक हो, क्योंकि इसराइल के साथ ताल्लुकात ठीक होने का मकसद ये है कि आप किसी भी नोयत की बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस इसराइल से ले सकते हैं, क्योंकि पैसे के लिहाज से बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से इसराइल बहुत आगे है और वो वफाकी बजट के लिहाज से भी बहुत आगे है। अब उनकी तरफ से ये बात कहना, इसराइल की एक और बहुत बड़ी तंजीम जिसका नाम शरका है, उन्होंने डेलीगेशन का एक एहतमाम किया था पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो इसराइल गए थे। शरका बेसिकली एक बिजनेसमैन की तंजीम है जो बनाई गई है मिडल ईस्ट के लिए कि इनके ताल्लुकात मिडल ईस्ट के और इसराइल के आपस में कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। उसकी तरदीद उन्होंने एक चीज़ तो ये थी। उसके बाद शरका की बेसिकली मकसद ये था कि शराकत दारी, उसे उर्दू में शराकत दारी का नाम दे सकते हैं, कि बिज़नेस कम्युनिटी को आपस में एक दूसरे के करीब बिजनेसमैन को एक दूसरे ममालिक को लेकर आया जाए और आवाम के करीब किया जाए। लेकिन उसके बरक्स देखा जाए तो उनके मोरक्को ने जो माक्रो ने ये बयान दिया है कि हमारे अभी GCC के साथ इतनी ज़्यादा फ्री हैंड फेयर बातचीत नहीं चल रही, क्योंकि अभी उधर भी इसराइल अगेंस्ट नैरेटिव पाया जाता है। अब मार्को ने इस बात को खुद क्लियर किया है कि इस नैरेटिव के ज़रिए हम
شدید مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم فری اینڈ فیئر بزنس کی طرف جائیں. ہمیں کچھ مخصوص حصوں پر بزنس کرنا چاہیے، جس طرح کہ آئی ٹی، سیکیورٹی اور ایگریکلچر کے حساب سے. اور یہی بات وہ ابھی بھی اپنی اس ڈیبیٹ میں کہہ رہے تھے، جو کہ ابراہیم اکارڈ کے ذریعے سوئٹزرلینڈ کی ایک اکنامیکل جو سیمینار تھا اس میں کہی. اب آتے ہیں اسرائیل کی طرف. اسرائیل کو کن ممالک نے ایکسیپٹ کیا؟ دراصل بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو سارے ہی ممالک نے ایکسیپٹ کر چکے ہیں، لیکن وہ یقیناً زبانی طور پر اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار، انٹرنلی وہ اس کو سلیکٹ کر چکے ہیں. اب مزید اپڈیٹ میں آپ کو دوں گا اس کے اوپر کہ کس طریقے سے ان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے سپورٹ کیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.